बराबर क्या होता है, ये सभी हमने लेक्चर 1 में पार्ट 1 में समाप्त कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आज लेक्चर 2 है, हम इसमें पार्ट 2 में देखेंगे कि आवेश को, वस्तु को आवेशित करने की विधियां क्या है। मतलब कि जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सब चीज है, प्यार मोहब्बत, ईर्ष्या द्वेष, लोभ मोह, और क्या है, गुस्सा भी है ना। हमको गुस्सा दिलाने का क्या कारण है यार, हमको कैसे गुस्सा आएगा, वही बताना, हमको गुस्सा कैसे आएगा, यदि 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 कैसे आएगा गुस्सा, हमको कब आएगा यार, तुमको गुस्सा कब आएगा। यदि यदि तुम चाहते हो हम बर्गर खा ली, बर्गर, तुम अगर बर्गर खाना चाहते हो, यदि तुम्हें कोई बर्गर नहीं खिलाया, पैसा नहीं है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा पक्का। ये क्या है, हमको गुस्सा दिलाने का तरीका है। इसी प्रकार वस्तु को, ये क्या है, उदासीन वस्तु है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, इसको हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं यार, कैसे उत्पन्न करेंगे, अरे यार दिमाग देखो, अब बताते हैं। आवेशित वस्तु को आवेशित करने की 3 विधि है। क्या विधि है, 3 विधि है। कितनी विधि है, 3 विधि। पहला है घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। पहला क्या है, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है चालन द्वारा, चालन द्वारा। अब तीसरा क्या है, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अरे यार ये सब क्या होता है, ये सब तो आप फीलिंग करते होंगे। घर्षण द्वारा हमने जब बताया था ना, घर्षण द्वारा हमने बताया था ना, घर्षण द्वारा कैसे, देखो आप बताते हैं। हमने ये क्या था, हमने लिया था ना, एक्सपेरिमेंट है, देखो हमने बताया था ये क्या है, ये अभी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न। हम वही करेंगे, देखो अब इसमें घर्षण करेंगे, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, आवेशित होगा। ये देखो कंघी क्या होगा, जैसे हम रगड़ेंगे तो ये कंघी आवेशित हो जाएगा। जब आवेशित हो जाएगी, इसको कहते हैं विद्युतमय, इलेक्ट्रिफिड। देखो देखो ये इलेक्ट्रॉन को आवेशित करने, ये क्या आकर्षित करने लगा ना, ये आकर्षित, इसी को कहते हैं घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न करना इलेक्ट्रॉन को। पहला हो गया घर्षण विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना। आपने देखा होगा, यदि देखो हम यहीं पर ब्लैक बोर्ड पे ऐसे अपने हाथों को रगड़े करें ना, हमारे हाथों में छलका पड़ जाए, क्या हो जाएगी, घर्षण बल हो गई, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगी। इसे घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने जैसे कभी ट्रक वरक चलती है, क्या होती है, रोडों पर अत्यधिक क्या होती है, फिसलन के कारण आग भी लग सकती है। क्या होती है, घर्षण के कारण, अत्यधिक घर्षण के कारण आग भी लग जाती है, क्योंकि घर्षण बल के द्वारा इसे हो। आप देखो ईंटे पर है, यदि हम ऐसे रगड़े क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि ठंडियों में हम हाथ को ऐसे क्यों रगड़ते, जानते हो क्यों, क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है। देखो रगड़ने की बात क्या होती है, हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं। ये है घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की विधि है। अब दूसरा है चालन द्वारा। अरे यार चालन द्वारा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, देखो यदि किसी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, जैसे हमने चार्जिंग में लगाते हैं ना, जैसे हम इसको चार्जिंग लगाएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। जैसे हम क्या लगाएंगे, जैसे लाइन में लगाएंगे जहाँ विद्युत का प्रवाह हो रहेगा, हम मोबाइल चार्जर लगाएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, चालन द्वारा। मतलब कि चालन मतलब क्या होता है, कंडक्टर, क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न प्रवाह हो रहा है। ये देखो जिस विद्युत में क्या हो, हमारे घरों में इलेक्ट्रॉन, मतलब कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह हो रहा है, हम यहाँ पर कोई आवेशित वस्तु लाए, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है, बह रहा है, इसमें लगा देंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट हो जाए। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा, प्रेरण, ये तीसरा होता है प्रेरण द्वारा उत्पन्न करने की। 3 विधियां होती है आवेश को उत्पन्न करने की, यहाँ तक समझे। अब पढ़ते हैं आगे, आवेश के गुण धर्म क्या होते हैं। आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आप पढ़ते हैं आवेश के गुणधर्म। इसके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं यार, प्यार मोहब्बत का क्या गुण पाया जाता है, ये क्या आकर्षित करता है, इसके अंदर की क्वालिटी, इसको गुस्सा ज्यादा है या नहीं, इसके क्या क्या होता है, आओ देखते हैं आवेश के गुणधर्म। पता नहीं था आवेश के गुण धर्म के बारे में, आओ हम बताते हैं आवेश के गुण धर्म। गुण धर्म, गुण धर्म, आवेश के अंदर क्या गुण पाया जाता है यार, गुण धर्म। देखो आवेश के अंदर, जिसे हर मनुष्य के अंदर गुण धर्म होता है, हमारे अंदर गुण धर्म है बहुत, देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर पढ़ने का अत्यधिक गुण पाया जाता है। बहुत लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, बहुत लोग चोर होते हैं, बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोगों का खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को
चुगली करने में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को बात बोलने में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को नाचने में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को पढ़ने में ये सब क्या होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग गुण होती है यार, उसी प्रकार वस्तुओं के भी गुण होते हैं। इन सभी चीजों का गुण धर्म, इसका क्या गुण धर्म है, देखो ये जो है ना आवेशों की योज्यता, पहला क्या है आवेशों का योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेश पहले गुण क्या है योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता, सो की योज्यता मतलब योज्यता, ये क्या होता है एडिक्टिविटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। योज्यता मतलब क्या होता है जोड़, योज्यता मतलब क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़, योज्यता मतलब क्या होता है जोड़, योज्यता मतलब जोड़ होता, मतलब कि किसी निकाय पर मान लेते हैं ये क्या है निकाय, मतलब कि ये क्या है मार्कर है, ये मान लेते हैं कोई निकाय कोई सिस्टम क्या है सिस्टम, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q0 आवेश है, यहाँ पर Qn आवेश है और यहाँ पर Q5 आवेश है। मतलब कि किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है बीजगणित योग्य होता है नेट बल के बराबर होता है। क्या होता है किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान जो होता है सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश है प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या है प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, क्या है प्लस का है। ये क्या होता है किसी भी निकाय पर हम लिख देते हैं, ये क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे किसी भी आवेश का, किसी भी लिख देंगे किसी भी निकाय पर उपस्थित, किसी भी निकाय पर, किसी भी निकाय पर उपस्थित किसी भी निकाय पर क्या होता है किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों का मान, किसी भी आवेश पर उपस्थित कुल आवेशों का मान, कुल आवेशों का मान उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसकी क्या होता है उसके बीजगणित योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। बीजगणित योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, यहाँ पर मान लेते हैं Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, क्या है प्लस का Q आवेश है, यहाँ पर माइनस का Q आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं Q3 आवेश है, यहाँ पर Q4 आवेश है। मतलब कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों का मान जो होता है सभी आवेशों के बीजगणित मतलब नेट आवेश के बराबर होता है। कुल आवेशों के मतलब कि ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं नेट, क्या है नेट आवेश बराबर होता है। मान लेते हैं ये क्या है माइनस का Q आवेश प्लस में Q2 आवेश प्लस में Q3 आवेश प्लस में Q4 आवेश। यही क्या होता है योज्यता होता है, मतलब कि जुड़ना। इस आवेश पर जितना क्या होता है आवेश होंगे ये कुल नेट बल के बराबर होगा, नेट आवेश के बराबर हो, इसी को क्या कहते हैं विद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। समझ में आया। योज्यता मतलब क्या होता है जुड़ना किसी भी निकाय पर। ये मान लेते हैं कोई है आवेश है, ये समझ आया किसी भी। अब देखते हैं आगे इसका गुण समझ आ गया। अब दूसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम, ये तो समझ में आ गया। देखो पहला गुणधर्म के बारे में हमको पता चल गया। अब दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म है आवेश संरक्षण। क्या है विद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है विद्युत आवेशों का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण मतलब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जैसे ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार आवेश है, आवेश को हम पैदा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि नहीं कि हम यार ऐसे और खूब इलेक्ट्रॉन पैदा करें जन्म दे, ना ये जितना है पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसको हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। हाँ केवल हम परिवर्तित करते हैं। जैसे ये क्या था
इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन था ना, हमने क्या किया, इसमें से निकाला इस कागज में। जैसे हमने देखो, हमने जैसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हम पैदा नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते एक रूप से दूसरे। जैसे ये क्या है, इसमें अभी नहीं है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न की, क्या किया, ट्रांसफर करेंगे। देखो इसमें से इसमें ट्रांसफर, इसमें से देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में ट्रांसफर हुआ, बालों में ट्रांसफर हुआ तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हुई, तो ये कागज से आकर्षित करने लगा, इसमें कागज से अपनी आवेश को पूर्ति करने लगा। इसी को क्या कहते हैं, आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे क्या होता है, ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो, जैसे आपने देखा होगा विद्युत का निर्माण कैसे होगा, आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, जहां पर डायनेमो के द्वारा बांध का निर्माण करते हैं। डायनेमो के द्वारा क्या होता है, जल के कारण विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत, वही विद्युत हमारे घरों में आता है, क्या आता है, हमारे घरों में आता है। हम उस विद्युत का निर्माण किस लिए करते हैं, ये सभी जल के द्वारा। आपने देखो पवनों के द्वारा, बड़े बड़े पवनों के द्वारा क्या होते हैं, पंखे लगे होते हैं, जिसके कारण विद्युत का निर्माण होता है। जब वो चलते हैं क्या, डायनेमो लगा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है, वो हमारे घरों तक आता है। घरों के आने के बाद क्या होता है, जब हमारे घरों में आ गया तो उसका यूज हम किस लिए करते हैं, उसका यूज हो गया, हम बल्ब बारने के लिए क्या करते हैं, लाइट को जलाने के लिए करते हैं। क्या होता है, बल्ब का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, ये उसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और उसका उपयोग हम क्या करते हैं, पंखों को जलाने में करते हैं। क्या हो, जिस रूप में ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उसी रूप में समाप्त हुई, केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझ आए। हम लिख देंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आवेश को लिख देंगे, आवेशों को, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही समाप्त किया, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, केवल एक रूप से। केवल मतलब कि ना, जैसे यार बोलते हैं आत्मा, आत्मा को केवल ट्रांसफर, अरे यार पढ़े हो नहीं, आत्मा को न तो जन्म नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणम नैनम दाहति पावकर्णा चैनम क्लेदांतोपि ना शोषितम मारुता। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, आत्मा को ना तो जन्म शस्त्र के द्वारा काट सकते, केवल आत्मा को ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं ना यार। उसी प्रकार ये देखो, ये इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में नष्ट, केवल एक रूप से, केवल एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, जा सकता है न, हम पैदा नहीं कर सकते। ये समझ, आवेश संरक्षण का नियम आप लोग को समझ में आए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बता देना यार, मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बता देना, समझ में आया। अब आगे देखते हैं अगला गुणधर्म। अरे यार हमने पढ़ लिया ना 2 गुण, अरे यार इसको मजे के अंदर गुण है, हमारे अंदर क्या होता है, आपके अंदर क्या होगा, आप विद्यार्थी हैं, अब मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर, बहुत जने के अंदर क्या क्या गुण बताना। यार सिंपल सी बात है, बहुत जने खाना बनाने का गुण पाया जाता है, बहुत जने के खेलने का गुण पाया जाता है, वही आवेशों का गुण है, ये गुण जान, आवेश का युज्यता और आवेश संरक्षण। अब तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण, और एक गुण होता है आवेश को, तीसरा गुण मान लेते हैं, आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। देखो यहां तक हो गया ना, अब इसको मिटा सकते, प्रतिकर्षण आवेश ना एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। अरे यार देखते नहीं, लड़का लड़की की तरफ, देखो लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, ये सभी क्या गुण होते हैं यार। आपने देखा होगा कि लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्शन नहीं होते, लड़की की तरफ अट्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं। उसी प्रकार देखो ये क्या होते हैं, हमने सीखा है ना, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते। देखो समान प्रकार की आवेश लिख सकते, आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण, आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है,
घरफड़ का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। देखो, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, समान प्रकार के, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के दोस्त होते हैं, मिलते हैं, साथी होते हैं। देखो, और एक डिफिनीशन लिख सकते हैं। देखो, यहां तक समझ आया, अब यहां तक मिटाते हैं दोस्तों। हमने पढ़ लिया था, अब तीसरा गुण देखते हैं। अब तीसरा गुण होता है क्या? चौथा, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या? क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। अब ये क्या होता है? चार्ज ऑफ क्वांटिजेशन। क्या? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? देखो, जब हम किसी वस्तु को आकर्षित करते हैं ना, आवेशित करते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये मतलब कि एक 6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है ना। जब हम आवेशों को आवेशित करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इतना ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि आधा आधा जाए, जैसे आधा जाएगा एक हो जाए। जैसे हम, यदि हमको, ये क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना, हाँ, इतना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये नहीं कि आधा जाएगा, एक दिया जाएगा, ये नहीं होता है। पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे यार, हमको किसी को नोट देना हो, पैसा देना हो, 100 रुपए देना है, तो हम ये नहीं कि नोट फाड़ के आधा दे दें। किसी को हमको 100 रुपए देना है, हमको ये नहीं आधा। देखो, यदि एक व्यक्ति, क्या हो, यदि आप हो और आपका दोस्त है, आपने 100 रुपए पा गए, 100 रुपए पा गए ना। अब उसको ये नहीं फाड़ के नहीं लोगे, हाँ आधा तुम ले लो भाई, आधा हम ले लें, ऐसे नहीं कर सकते ना। यदि आप कहीं 10 रुपए पा गए, 10 रुपए पा गए, और उसको क्या करेंगे? उसको आधा आधा फाड़ के बांटोगे? नहीं बांटोगे, क्योंकि वो 100 रुपये फट जाएगा, चलेगा नहीं। इसी प्रकार आवेश को हम तोड़ के नहीं, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ के जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, इतना पूरा ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होता है। ये नहीं आधा आधा ट्रांसफर होगा, इधर इतना ट्रांसफर, नो, एक बार में इतना ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इतने इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि ये क्या कहना चाहता है? किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश होता है वो पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? आवेशी का पूर्ण गुणज। यहाँ पर लिख दीजिए। देखो, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आया? हम लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान जो होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान जो कुल मान होता है मूल आवेश के मूल आवेश क्या है? मूल आवेश हमने बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मूल आवेश, इसको मूल आवेश भी कहते हैं। ये जो मान है, इसको क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब ये क्या होता है? मतलब कि देखो, हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है पूरा होता है, ये नहीं आधा होता है। जैसे पैसा हम आधा आधा काटने से, उसी प्रकार मतलब कि ये क्या होता है? कुल आवेश क्या होता है? ये किसी वस्तु पर आवेश जो होता है, मूल आवेश, मतलब कि पूर्ण n ± n e, ये होता है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये क्या? मूल आवेश। ये क्या? मूल आवेश है। क्या है? मूल आवेश है। ये क्या है? मूल आवेश है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? आवेश।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये आवेश है। मतलब कि हाँ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर ट्रांसफर होते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। अब दोस्तों पढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों 3, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे जय हिंद दोस्तों। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ते रहिए दोस्तों, शेयर अवश्य करना दोस्तों के साथ। जय हिंद।